अशोक यादव जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का भी बहुत स्वागत है। अशोक जी, एक प्रश्न ये, बाकी तो सब आ ही रही बातें, और कि मान लीजिए आज रात में पास हो जाएगा बिल, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो कल सुबह होगी, फ्रेश होके अपना चाय पी के, मान लीजिए मुस्लिम जमात के नेता लोग आप लोगों के घर आके कुंडी खटखटाने लगे अशोक जी, कि भैया वो कुर्बानी और खून कब बहाना है, कहाँ देंगे बताइए, तो हम लोग इंतजाम करें, तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने तो पब्लिक में कमिटमेंट किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलेमा हिंद से, कि हम आपके हक में कुर्बानी देंगे और खून बहा देंगे। अब उनका तो जो कुछ होना था हो गया, वक्फ का तो मान लीजिए आप कल हो कि भाई अखिलेश जी की कुंडी खटखटा दी अरशद मदनी ने, तो क्या स्थिति बनेगी? और पूछें कि भाई कुर्बानी का क्या है सीन, या राहुल जी की, या ममता जी की, या तेजस्वी यादव की? अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मामला बड़ा कैड़ा हो जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी को कम से कम भारतीय जनता पार्टी समझने की आप कृपया भूल न करें। हम लोग वो पार्टी नहीं है कि वादा कर दिए 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, स्विस बैंक से काला धन, इस तरह के वादे करके हम लोग भागने वाले नहीं अमिताभ जी। और न विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हमारे दल में कोई है नहीं, तो मतलब कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे, कोई नहीं, खूब बहाएंगे, कुर्बानी देंगे, बता रहा हूं जी। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादे पे खरे उतरते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कुर्बानी खून बहाने का, तो समाजवादी पार्टी पूरे दल बल के साथ हर तरह से तैयार है खून बहाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल भरने के लिए। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, जैसे वहां पे आपने जो बात बताई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया था, उस वादे पे हम लोग खड़े हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। हम लोग वादा करके भागने वाले नहीं हैं, न तो झूठे वादे, बस ठीक, बालमा भी नहीं, ठीक ना बालमा भी नहीं है। क्या बात कही, नवरात्र के मौसम में अशोक जी बालमा तक पहुंच गए। भैया मेरा सिर्फ कहना इतना है, एक समझना ये चाह रहा हूं कि पिछले अंतिम जन आंदोलन जिसमें 10-5 लाख आदमी जेल गया हो, 100-200, 500 घायल हुए हों, 1000, 2000, 5000, 10,000 मुकदमे लिखे गए हों, प्रदेश में अफरा तफरी मच गई हो, ऐसा जाज्वल्यमान प्रखर तेज पुंज आंदोलन सपा ने कब किया? जरा हमारा भी वो करो, जिसमें मुझे ऐसा शो करना पड़ा हो कि आज उत्तर प्रदेश ठहर गया है, समाजवादी पार्टी ने जन सैलाब ला दिया है, अब तक 12 लाख लोग जेल भर चुके हैं उत्तर प्रदेश की। मैं तो ट्विटर के अलावा कहीं संघर्ष नहीं देखा अशोक जी, यही तो सच्ची बात तो यही है। कहां देख, बताओ ना हमको, अरे हमको बताओ ना महाराज, हम मान लेंगे अपनी गलती। आपने 12 लाख आदमी जेल भरे हो, मुझे ना पता लगाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। बता रहा हूं अमिताभ जी, देखिए आप, यही स्थिति है, सरकार यही चाहती है कि जो चाहे वही मीडिया देखे, यही स्थिति है। इसी वजह से प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में आज भारत की स्थिति क्या है? भैया इंडेक्स नहीं, मुझे वो घटना बताओ कि अमिताभ जी फला महीने में, फला साल में हमने हाहाकार मचाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे बताओ। आप जेल गए कभी? नहीं। आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनमें से 90% कभी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे। कब आंदोलन किया आपने भाई, कब आंदोलन किया, मैं भी तो जानूं। देखिए, अब मायावती जी भी ये कहने लगे कि हमने तो बड़े आंदोलन किए हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना मानना कि मायावती जी ने भी आंदोलन किए। वो भी नहीं मानती, वो भी कहती हमने बड़े आंदोलन किए, लेकिन जनता पूछती कब किए, कहां किए, मन में। अशोक जी, जनता को सत्ता कौन क्या कर रहा है उसी हिसाब से जनता अपना मत भी देती है चुनाव दौरान। लेकिन आपने जो कहा कि हमने नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन जब चल रहा था और उन किसानों का कवरेज, और उसके साथ साथ
समाजवादी पार्टी का तहसील स्तरीय धरना, हर तहसील में जो जो विधायक हमारे थे, जिन जिन सभाओं में वो तहसीलें आती थी, हजारों हजार की संख्या में हम लोगों ने आंदोलन किया और जेल भी भरा। हम लोगों ने गिरफ्तारियां, मैं गिरफ्तारी दिया था, मैं खुद गिरफ्तार किया। ठीक है, ये बात न कहिए। अगर 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 यही धरना है, यही खून है, यही कुर्बानी है, तो ऐसे खून और कुर्बानी को प्रणाम। अगर यही मंच पे इसीलिए बोले थे कि नहीं हम तहसील पर ज्ञापन देंगे तहसीलदार को और 5 मिनट का धरना करेंगे, हैं, और फिर विज्ञप्ति जारी करेंगे, एक वीडियो भी, अगर यही खून बहाना कुर्बानी है तो फिर मुसलमानों की पार्टी तंजीमों से मैं कहूंगा गुरु ठगे गए क्या? अगर इनके भरोसे आप लड़ाई पर निकल लिए तो ठगे गए। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास तो कोई फौज है नहीं अपनी, वो तो सपा के भरोसे है, कांग्रेस के भरोसे है। खैर, मुन्ना खान साहब, सोनिया जी ने कहा, वयोवृद्ध नेता हैं, कि जबरन बिल पास करा लिया गया, मतलब कट्टा वगैरह लगा के बिल पास कराया गया, बिल्कुल छुरा वगैरह। समझना चाह रहा हूं लोकसभा में जबरन बिल कैसे पास होता है, जरा प्रकाश डालो। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन हटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार बार ऐसा होता रहेगा। थोड़ा प्रकाश डालिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ अमिताभ जी। आज ये बड़ा ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह और शहंशाह के डर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इनके सभी के बोलती बंद है। आज जो गृह मंत्री के द्वारा जो आदेश किया जाता है उसी पे डिबेट होती है और उतने ही सीमित शब्दों में बात होती है। ये सारी बातें सिर माथे, मैं सिर्फ 1 मिनट, ये सारी बातें, अरे भाई ये बातें अशोक जी भी कह चुके, आप भी 2 बार कह चुके, चलो तीसरी बार भी मेरे सिर माथे, मैं इस बहस में उलझते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जबरन बिल कैसे पास होता है लोकसभा में, तमंचा लगा के, कट्टा लगा के, छुरा दिखा के, कई मारपीट करके कैसे होता है? 35-38 साल से तो हम ही लोकसभा देख रहे हैं। संविधान को बिल्कुल, मैं क्या तुम्हें जवाब दे दूं जी? देखिए, संविधान को तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना ऐसी मजबूरियां रही होगी, क्योंकि शाह और शहंशाह के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, लोकतंत्र कोई मुन्ना मायने खान नहीं साहब, रखता। आपके पास उत्तर नहीं है। मैं ठीक, लोकतंत्र मुन्ना भाई आपके पास उत्तर नहीं, मैं रोहित, ठीक रुकना होगा, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। आपने गलत उम्मीद पाल ली, आप असफल हो गए, तो चंद्रबाबू को दोष क्या है इसमें? चंद्रबाबू ने आपसे कहा था कि हम पर उम्मीद रखो, आप उनसे उम्मीद से क्यों हो गए? उन्होंने तो आपको टेलीफोन किया नहीं था, आप खुद ही ख्याली पुलाव पका लिए, ख्याली बिरयानी। बोले जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू भी। बोले हो गया खेल, खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। ये तो उतावलापन आपने किया, नीतीश ने बोला था आपसे, नहीं ना? और एक बात आई है, अशोक जी ने भी सुनी, मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊंगा। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, वो वही बात कह रही है जो कांग्रेस कह रही है मूल रूप से, कि संविधान को तार करके। मैंने संविधान ज्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग ने ज्यादा पढ़ा होगा। क्या संविधान में कहीं लिखा है वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? 126 बार तो संविधान में संशोधन हो चुका, ये तो वक्फ कानून है। ये संविधान तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया। जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है, अब तार हो गया। जब लालू जी, मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह के समय में वक्फ कानून में को मजबूत कर रहे थे, जहां रुमाल रख दो बेटा जमीन तुम्हारी, तो संविधान दूध पी रहा था और कल तार हो गया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, क्या संविधान की मूल प्रति में ऐसा कहीं लिखा है कि वक्फ कानून में संशोधन नहीं हो सकता, या संशोधन एक ही दिशा में हो सकता है, दूसरी दिशा में नहीं हो सकता? ऐसा लिखा है क्या रोहित जी? सबसे पहले तो और एक दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के कनपट्टी पर बंदूक लगाई गई। रोहित अग्रवाल, सबसे पहले तो अमिताभ जी इनको ये बताना चाहिए, 2013 में वक्फ में संशोधन कांग्रेस ने किया था। 1995 में क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा ना।
कि सारा अपराध 2025 में हो गया। एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका कांग्रेस ने सीख लिया है, अद्धा मारो भाग जाओ। मीडिया बिक गई। अरे भाई मैं 2-4 नाम उससे ले कोई देता फर्क हूँ। नहीं पड़ता, उससे कोई अगस्ता फर्क नहीं हेलीकॉप्टर पड़ता। घोटाला, जनता सब जान रही है, आज के समय में कोई कुछ नहीं छुपा सकता। जरूरी है अमिताभ जी, देखिए जरूरी है, ये मुद्दा जरूरी है। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, ठीक है, वाड्रा एलडीएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड केस, कोलगेट, ठीक है, बोफोर्स घोटाला, मारुति घोटाला, उसके बाद भी मीडिया को नहीं खरीद पाई कांग्रेस। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं खरीद पाई, और जो 2014 के बाद सत्ता में आई उसने मीडिया को खरीद लिया। अरे कुछ तो कम से कम सेंसिबल बात करो। मतलब आपके पक्ष में जो ना बोले वो बिक गया। अरे आधी से ज्यादा मीडिया आपके पक्ष में बोल रही है, जिसको हम चमचा मीडिया बोलते हैं। आप देखो तो एक बार मुन्ना खान जी, लाइन लगी हुई है आपके 10 जनपद के बाहर अरे भी। उस पर छोड़ो, रोहित दरवाजा खोल अग्रवाल, के देखो रोहित तो एक अग्रवाल, बार। एक मिनट रुकना होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।